डॉक्टर नीतू माथुर और आज का टॉपिक बीएससी पार्ट 2 का जो सेकंड पेपर है उस पे है प्राणी शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन। प्राणी शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का हम अध्ययन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आहार नाल और दूसरा उससे संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जो कि पाचन में मदद करती हैं, जैसे कि लार ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय इत्यादि। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट, इसको हम आहार नाल भी बोलते हैं, जो कि मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक रहती है और ये मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित रहती है, ऊपरी आहार नाल और निचली, द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर माउथ, मुख, फेरिंग्स, ग्रसनी, ईसोफेगस, ग्रासनाल, आमाशय और डियोडेनम, ग्रहणी आते हैं और अपर और लोअर ट्रैक्ट के बीच में जो है वो एक डियोडेनम या ग्रहणी की जो मसल है वो इनको दो भागों में बांटती है, पूरी आहार को, एलिमेंट्री ट्रैक्ट को, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, कुछ भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आते हैं। इसको देखें तो अपर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर दिस इज माउथ, ओरल कैविटी या बकल कैविटी या मुख इसको हम बोलते हैं, ग्रसनी, ग्रासनाल, ईसोफेगस, आमाशय, स्टमक और छोटी आंत या इलियम जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद में डियोडेनम जो है वो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से अलग करते हैं। साथ में ही एसेसरी ऑर्गन्स जो है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि लार ग्रंथियां, अग्नाशय, पैनक्रियास, लिवर, यकृत, गॉल ब्लैडर, ये सब एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। नाउ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मुख्य रूप से मुख, उसमें आता है मुख, दांत, जिह्वा इत्यादि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आते हैं। जो पहला पार्ट उसका है वो है माउथ, जो ओरल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का है वो इसी माउथ के अंदर ही होता है। इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां, दांत और टंग जो है, दांत और जिह्वा जो है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। दांत और लिप्स और चीक के बीच का जो एरिया होता है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है और बाकी पूरी ओरल कैविटी होती है। ये पूरी ओरल कैविटी एक म्यूकस या श्लेष्मा के स्तर से आस्तरित रहती है और ये लुब्रिकेशन का काम या नमी बनाए रखने का कार्य करते हैं। मुख का जो सिर होता है या ऊपरी भाग होता है उसको हम तालू या पैलेट कहते हैं, जो कि इसको मुख गुहा को जो नासिका है उससे सेपरेट करती है, हार्ड होती है, इस पे भी म्यूकोसा उपस्थित होता है। और इसकी जो मसल्स हैं, फेशियल मसल्स जो होती हैं, वो फेशियल मसल्स खाने को चबाने में और उसको लार में मिक्स करने में मदद करती हैं और बहुत ही कम डाइजेशन माउथ के अंदर होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुख में होती है वो है मैस्टिकेशन और च्यूइंग ऑफ फूड, यानी कि खाद्य जो भी हमने भोजन लिया है उसका चबाना, अच्छे से चबाना और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको चर्वण करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। और ये इसी भाग रूप में चबे हुए या टुकड़े के रूप में ही ये स्टमक और छोटी इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर मुख्य रूप से डाइजेशन जो है वो होता है, वो पाचन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहला जो च्यूइंग का काम है, चर्वण का काम है, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस या यांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें कि जो निचला जबड़ा है उसको अपना कार्य करना होता है। निचले जबड़े की प्रक्रिया से ही जो दांत है वो मूवमेंट करके और फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और इस काम के लिए इसके अंदर जो मसल्स हैं वो मेसेटर्स मसल्स, टेम्पोरल मसल्स, मीडियल एंड लेटर टेरिगॉइड्स मसल्स और बकिनेटर्स,
ये जो मसल्स हैं, ये सारी मसल्स इस निचले जबड़े को मूव करने में मदद करती हैं ताकि ये भोजन को दांत को मूवमेंट के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके। तो जो मुख है उसकी जो पेशियां हैं, माउथ की जो पेशियां हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के लिए। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट भाग है मुख का वो है लार ग्रंथियां। हमारी मुख के अंदर 800 से 1000 माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पाचन की प्रक्रिया में मदद करती हैं और दांत की स्वस्थ बनाए रखने में भी हेल्प करती हैं, नमी बनाए रखती हैं। जो मेन ग्रंथियां हैं वो एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो कि अपने स्रावों को नलिकाओं के द्वारा मुख में डालती हैं। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो पैरोटिड ग्रंथि है जो कि सेरस प्रकार का द्रव स्रावित करती है, सेरस द्रव स्रावित करती है। उसके बाद में जबड़ों के नीचे होती है सब मैंडिबुलर ग्रंथियां जो कि सिरस और म्यूकस लेशमीय या सिरस प्रकार के द्रव स्रावित करती हैं। और तीसरा पेयर जो है वो जिह्वा के नीचे उपस्थित होने के कारण सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहलाती हैं और जिसमें कि म्यूकस होता है और उसमें कुछ मात्रा लार की भी उपस्थित होती है जो भोजन के पाचन में मदद करती है। ओरल म्यूकस के अंदर जो जिह्वा है, पैलेट है, तालू है, मुख का जो फ्लोर है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इन सब के जो सिक्रीशन है वे म्यूकस होते हैं और इनमें तंत्रिकाएं भी उपस्थित होती हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अमाइलेज नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं और ये अमाइलेज नामक जो एंजाइम है उसका स्रावण करती हैं। ये अमाइलेज एंजाइम शर्करा के पाचन में मदद करते हैं और उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं। इनके अंदर देखा गया है कि कुछ हिस्टाटिन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डिफेंस का काम करते हैं। अगर माइक्रोब्स भी फूड के साथ आ जाते हैं तो इन हिस्टाटिन्स के साथ की मदद से उन्हें वहीं मुख में ख़त्म कर दिया जाता है। और एक सेंसरी इंफॉर्मेशन भी जो है वो सलाइवा के सिक्रीशन को प्रमोट करती है। देखकर या फूड के एहसास को देख जानकर भी सलाइवा का सिक्रीशन होता है। तो सलाइवा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें सलाइवा मिक्स होती है और उसको लुगदी का रूप देती है ताकि वह आहार नाल में आगे की तरफ खिसक सके, सरक सके और साथ ही में इसमें पाए जाने वाला सलाइवरी माइलेज जो एंजाइम है वो शर्करा का पाचन मुख में प्रारंभ कर देता है। दांत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीथ जो हमारे मुख के अंदर उपस्थित है जो कि मैस्टिकेशन या चर्वण में मदद करते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे इंसिजर्स हैं जो कि कटिंग और बाइटिंग, काटने की और बाइट करने के काम में आते हैं। कैनाइन एक जोड़ी उपस्थित होते हैं जो कि फाड़ने के काम करते हैं, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर्स जो दंत होते हैं और मोलर्स दंत जो होते हैं वो चबाने और ग्राइंडिंग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। और सलाइवा की और म्यूकस की मदद से जो सॉफ्ट बोलस होता है खाने का, सॉफ्ट बोलस जो है वो छोटे टुकड़ों में लुगदी बना हुआ जो भोजन है वो आगे की तरफ मूव करने में मदद करता है। और इनकी सहायता करती है टंग। जो जिह्वा है, जो टंग है, वो जो भोजन मुख में एंटर किया है उसके पहले डाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा है उसके साथ में मिक्स भोजन को करती है। टंग एक फ्लैशी मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है जिसके ऊपर की बहुत सारी टेस्ट बड्स उपस्थित होती हैं एंड दिस लिक्विड क्वालिटी ऑफ सलाइवा हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ फूड और एमाइलेज की प्रक्रिया को प्रेरित कर ये भोजन का प्रथम पाचन मुख में किया जाता है। इस तरह से जो भोजन है उसका अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है वो मुख में ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन मुख में खाली शर्करा का पाचन होता है। मुख्य रूप से इसमें यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिसमें मुख्य भूमिका
दांतों की होती हैं, जो अलग अलग प्रकार के दंत विन्यास हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसमें जिह्वा और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो लार ग्रंथियां हैं, वो मदद करती हैं, जिसमें लार का स्रावन होता है, जो श्लेष्मा मिश्रित होती है, और सलाइवरी अमाइलेज उसमें उपस्थित होता है, जो शर्करा के पाचन का प्रारंभन करता है। साथ में ही कीटाणुनाशक हिस्टामिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और फिर इस तरह से जो फूड है वो एक लुगदीनुमा संरचना में अर्ध कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हुआ जो फूड है वो क्रमांकुंचन की गति के द्वारा वो एक तरह से निगला जाता है, और फिर वो एपिग्लॉटिस से होता हुआ फेरिंक्स में आता है। दैट वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।